अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए विलाग के साथ हाज़िर हूँ। आज का विलाग बन्नू कुर्रम कोयटा में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनके हवाले से आपको तफसीलात बताऊँगा। पाड़ा चिनार जो सद्दा पाड़ा चिनार रोड है उसको फिर बंद कर दिया गया है। एक बार फिर वहाँ चूँकि 6 अफराद को हलाक किया गया है तो हालात वहाँ कशीदा हैं, उस हवाले से भी आपको डिटेल दूँगा। बन्नू के वाक़े के हवाले से ये तफसीलात आ रही हैं कि खुफिया इदारों ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि इस तरह एक बारूद से बड़ी गाड़ी आएगी और उसके साथ दूसरी गाड़ी में दहशतगर्द होंगे। तो फिर क्यों नहीं रोका गया इसको और किस तरह वो लोग पहुंच गए। और ये भी कहा गया था कि वो कैंट के अंदर आएंगे और इसी तरह हमला करेंगे। तो जब इतनी ज़्यादा स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन हो उसके बावजूद अगर पुलिस उनको नहीं रोक सकी तो ये क्या पुलिस की नाकामी है? क्या पुलिस के पास इसके हवाले से कोई लाएअमल नहीं था, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि किस तरह इसको रोका जाएगा? साथ साथ जो है अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया है और खैबर पख्तूनख्वा ने इमदाद भेजी है। दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो इमदाद है वो तो कबूल कर ली गई है, लेकिन वफाकी हुकूमत को अभी तक इमदाद भिजवाने के हवाले से कोई ओके सिग्नल नहीं मिला, यानी तालिबान ने एक इनकार कर दिया है। उस हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊंगा। तमाम तफसीलात में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की जो बड़ी ख़बर है वो है जनाब जो सद्दा का वाक़या है, यानी एक गाड़ी जा रही थी जो कि बताया जाता है कि ये रवाना हुई थी सद्दा से और परोचा दर्रा जा के करीब है ये इलाका। अहमद ख़ान कले इसको कहते हैं, मुख्तलिफ़ जो गांव हैं उनके करीब है। तो वहाँ पे एक 4 लोग थे जिन्होंने इस गाड़ी को निशाना बनाया और इसमें जो 6 अफराद थे वो 6 के 6 मारे गए। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि जी ये ज़ाती दुश्मनी है और इसको फिर वो फ़िरका वाराना रंग दिया जाएगा। इन लोगों का जो यहाँ पे मारे गए हैं इनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत जमात से है। तो ज़ाहिर है वहाँ पे अहले तशीह और अहले सुन्नत का झगड़ा तो नहीं है, लेकिन इसको बना दिया जाता है। इसी तरह एक ग्रुप को टारगेट किया जाता है, फिर दूसरा ग्रुप जो है उसका बदला लेने आ जाता है। तो ये एक मामला चल रहा है वहाँ पे। फिर वो लोग वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। तो जो कुछ सिक्योरिटी सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ताजमीर और अमलदीन ये 2 ग्रुप हैं, इनका आपस में झगड़ा है। लेकिन अभी तक चूँकि वहाँ पे फिर ये हुआ कि पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई। अब वो जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है जो पाड़ा चिनार जा रहा है सद्दा से। अब फिर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है और मुश्तबा अफराद के हवाले से बताया जा रहा है कि 15 के करीब ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो मुश्तबा हैं। अब मुझे इस हवाले से डिटेल का नहीं पता कि किस तरह ये मुश्तबा लोग थे, इनको वहाँ से पकड़ा गया या इनको इस हवाले से लाया गया है कि उनसे कुछ तहकीकात की जाएँ, तफ्तीश की जाए कि आखिर इस वाक़े में कौन मुलविस है। लेकिन है अफसोसनाक क्योंकि देखें कितने ये तो 104 साल जो मामला चल रहा है इस इलाके में। अभी अमन आया था और कुछ अरसा ही हुआ है कि यहाँ पे जब काफ़ी महीने यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहा और ये शाहराह बंद रही। फिर वहाँ पे पाड़ा चिनार में जो अशिया खुर्दनोश हैं और दवाओं की किल्लत पैदा हो गई। तो एक बड़ा मुश्किल सा एक मरहला था और इस मरहले में ये था कि बड़ा मुश्किल से जो है वहाँ पे मेडिसिन पहुँचाई जा रही थी और हेली के ज़रिए सारा मामला चल रहा था। लेकिन अब ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है, अल्लाह करे कि ये ज़ाती उस हवाले से इतना इसको ना उठाया जाए और दोनों जो ग्रुप हैं वो इस हवाले से ताउन करें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, ताकि इस रोड को भी खोला जा सके और साथ साथ ये जो लोग मुलविस हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जा सके। अब अगले उसमें चलते हैं जनाब। एक तो ये है कि जो बन्नू का वाक़या हुआ, मैंने कल बताया था कि ये खुफिया इदारों के हवाले से कि उनकी नाअहली है।
अब मुझे कुछ लोगों ने रब्ता किया, बताया कि जनाब ये तो हमने एक थ्रेट जो अलर्ट हम जारी करते हैं 2 रोज़ पहले हमने जारी कर दिया था। बड़ा स्पेसिफिक था कि जी बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है कैंट में दाखिल होगी, और ये भी उसमें था कि हो सकता है वो एफसी का जो यहाँ पे दफ्तर है उसको निशाना बनाए, यानी लाइन जो है एफसी लाइन जो जिसे कहते हैं उसको निशाना बनाए। और साथ साथ ये भी बताया गया था कि दूसरी गाड़ी में मुसल्ला लोग होंगे, तो ये 2 गाड़ियाँ होंगी। तो इतना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद तो चाहिए था कि उस कैंट का एरिया है, कोई इतना बड़ा एरिया भी नहीं है कि जिसको आप सील नहीं कर सकते, आप उसको चेक नहीं कर सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वाकई ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है तो फिर तो ये पुलिस की नाअहली हो गई। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये अगर इस तरह एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि जी ख़ुदकुश हमला हो सकता है, और अक्सर हम देखते हैं कि जी ख़ुदकुश हमलावर पेशावर में दाखिल हो गया है, कभी ये कहा जाता है कि सूबे में आ गया है, कोई तश्कील आ गई है। तो ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जनरल होती है। लेकिन जब आपके पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आ जाए और उसमें जगह का भी बता दिया जाए, गाड़ियों का भी बता दिया जाए, तो फिर मेरे ख़्याल में कि गाड़ियों को रोकना, उनको चेक करना, और कैंट एरिया हो, आप देख लें सारे कैंट्स में जो है कितनी सिक्योरिटी होती है, किस तरह उनको चेक किया जाता है। तो मुझे नहीं इस बात का कोई आइडिया कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलेवर क्यों हुआ। ये सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी नाकामी है। अगर ये वाकई थ्रेट अलर्ट जो है इसी तरह इनको पुलिस को मिला और पुलिस ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, इस हवाले से देखते हैं कि हुकूमत क्या कहती है और हुकूमत इसके हवाले से कोई एक्शन लेती है या कोई कार्रवाई करती है। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है। अब चलते हैं जनाब, क्वेटा में भी आपको पता है कि कल एक बड़ा धमाका हुआ, उसमें 13 अफराद शहीद हुए। खुशकिस्मती समझ लें कि अख्तर मैंगल साहब, महमूद खान आचकज़ई साहब भी उसमें थे, वो बच गए। और ये जो खुदकुश आया थोड़ा सा लेट आया, अगर ये वक्त पे आ जाता जब जलसा हो रहा था तो फिर बहुत ज़्यादा हलाकतें होती। ज़ख्मियों की तादाद ही बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली अताउल्लाह मैंगल की चौथी बरसी थी, तो उस बरसी की तकरीबात थी। अगर ये फंक्शन अगर ख़त्म ना होता तो मेरे ख़्याल में कि ये बहुत बड़ा सानिया बन जाता। अभी भी यकीनन 13 बेगुनाह अफराद शहीद हुए हैं, तो अफसोसनाक वाक़या है। अब इसमें अभी तक ये नहीं मालूम हो सका और ना किसी ने ज़िम्मेदारी ली है कि इसके पीछे कौन सी तंजीम है। चूँकि कोयटा में और उधर हमने ये देखा कि BLA और मजीद ब्रिगेड बड़ी एक्टिव हैं, TTP जो है वो भी काम करती है, फिर दाइश का भी अमल दखल है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो वाक़यात हमने देखे हैं वो मजीद ब्रिगेड के हैं। तो अब ये है कि अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हो सकता है कि जब ये हमारा व्लॉग आपके पास पहुँचे तो कोई ज़िम्मेदारी उस वक्त तक ले चुका हो। लेकिन ये भी अफसोसनाक है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो है ये जो दहशतगर्दी है इसकी वारदातें बढ़ रही हैं, और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। आप अडिया खान, लकी मरवत, बनू, टांक, वज़ीरिस्तान, नॉर्थ, और मतलब तकरीबन ये तमाम जो एरिया हैं, फिर पेशावर को आप देख लें, तो ये वाक़यात जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अब आखिर में जनाब एक मामला है जो अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया और फिर ज़लज़ला एक कल फिर दोबारा आया, तो 2 मरतबा ज़लज़ले के झटके आए और उससे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जाँ बाग भी हो गए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि वो अपने अफ़गान भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाएगा। इमदादी सामान की एक बड़ी खेप जो है वो चकलाला हमारा जो एयर बेस है वहाँ पे पहुँचा दी गई, और अफ़गान हुकूमत से रब्ता किया गया कि जनाब हम ये सामान भिजवाना चाहते हैं। तो उन्होंने आगे से कोई हामी नहीं भरी, यानी हाँ नहीं की।
तो उसके बाद उस सामान को नहीं भिजवाया गया और रोक लिया गया। इसका ये मतलब हुआ कि तालिबान को पाकिस्तान से इमदाद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने तकरीबन ना ही कर दी है। अब अगर दोबारा रब्ता होगा या दोबारा हुकूमत उनसे बात करती है तो हो सकता है कि फिर कल या परसों चला जाए, लेकिन अब तक का मामला ये है कि अफ़गान हुकूमत ने दोहरी पॉलिसी अपनाई हुई है। मैं दोहरी पॉलिसी इसलिए कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो ऑफ़र की वो उन्होंने ठुकरा दी, यानी इमदाद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तकरीबन 35 ट्रकों का एक काफ़िला था, तो वो आज जो है अफ़गान हुकूमत के हवाले किया है। यानी तोरखम पे वहाँ पे अफ़गान हुकूमत के जो नुमाइंदे थे एमल मोहम्मदी के हवाले किया गया है 35 ट्रकों का सामान, जिसमें तरपाल हैं बड़े छोटे फैमिली साइज़ और बड़े, उसके साथ साथ उसमें रज़ाइयाँ हैं, कंबल हैं, गद्दे हैं, तकिए हैं और अद्वियात भी हैं जो कि एमरजेंसी के लिए उन ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी बड़ा एक काफ़िला है और ये तमाम का तमाम जो है अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। तो अब ये दोहरी पॉलिसी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमदाद भेजी है तो वो तो कबूल कर ली गई है, लेकिन वफाक से इमदाद लेने में हिचकिचाहट महसूस की जा रही है, इनकार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तालिबान समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान भी यकीनन उनसे नाराज़ है और सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान भी नाराज़ है, रूस भी नाराज़ है, चाइना भी नाराज़ है। तो इन मुल्कों का यही कहना है कि जी जो दहशतगर्दी आजकल हो रही है उसमें 20 तंजीमें जो मुलविस हैं उन तमाम के तमाम जो हैं उनके ठिकाने अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। अफ़गान हुकूमत इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही कि उसको ये मालूम है कि अगर उन्होंने कार्रवाई की तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। इसी वजह से वो इन कार्रवाइयों से पीछे हट रहे हैं। दहशतगर्द खुला मखुल्ला जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे उनको वसाइल मिलते हैं और वो वहाँ से प्लानिंग करते हैं। फिर ये जो वाक़यात हैं चाइना के अंदर भी होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं और दीगर जगहों पर भी ये तंजीमें काम करती हैं। इस हवाले से तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया ने अफ़गानिस्तान को ये बावर करवाया है कि जनाब आप ये दहशतगर्दी के कैंप बंद कर दें। लेकिन मामला ये है कि आज 40-50 साल हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ रही। जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अफ़गान हुकूमत कंट्रोल अपनी रेट कायम नहीं करेगी, अपना कंट्रोल कायम नहीं करेगी, तो इस खत्े के अंदर पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं आएगा। अमन नहीं आएगा तो कैसे जो है तरक्याती सरगर्मियाँ होंगी, खुशहाली आएगी। तो सिपैक और इन तमाम जो मामलात हैं वो तमाम के तमाम इसी दहशतगर्दी की वजह से रुके हुए हैं। तो इस खत्े की जो तरक्की है वो इसी वजह से नहीं हो रही कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ये इन मुल्कों में जो है यही दहशतगर्दी है और प्रॉक्सीज़ वार चल रही हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो इसी वजह से पाकिस्तान भी सफ़र कर रहा है इन दहशतगर्दों के हाथों। आज यही 3 टॉपिक थे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने अहल खाना का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।